वेलकम डियर लर्नर्स टू माय चैनल अगेन। और मेरा चैनल डील कर रहा है विद यूजीसी एनटी नेट सेट जेआरएफ इन एजुकेशन के साथ, जो कि पेपर नंबर 2 है। हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है विद यूनिट नंबर 6 रिसर्च इन एजुकेशन के साथ, और ए सेक्शन के आज हम एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज करेंगे। हमारा टारगेट है जेआरएफ 2020 क्रैक करना, और बिल्कुल ये अपडेटेड सिलेबस के ऊपर सारा का सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च मीन्स सर्च अगेन एंड अगेन, बार बार सर्च करना। फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। या फिर साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ, कोई नई ट्रूथ को निकालने के लिए साइंटिफिक अप्रोच हम लगाते हैं रिसर्च के अंदर। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑप्शन है, सारे के सारे क्या लग रहे हैं, यस लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपने इन चारों में से एप्रोप्रिएट ढूंढना है, जो बिल्कुल ज्यादा आपको एप्रोप्रिएट लगेगा उसको आपने टिक करना है। यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट क्या लग रहा है कि रिसर्च को हम क्या कह सकते हैं, साइंटिफिक अप्रोच कह सकते हैं टू न्यू ट्रूथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वहां पे हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आपने इन स्टेप में से रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इंटरप्रेशन ऑफ रिजल्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अरेंजिंग ऑफ द जनरलाइजेशन, ड्राफ्टिंग टू रिपोर्ट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो आपने इन स्टेप को अरेंज करना है और मुझे आंसर बताना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। इसका आंसर रहेगा फोर्थ। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, देन आप फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को, नेक्स्ट आप कलेक्ट करेंगे एंड प्रोसेस करेंगे डाटा, नेक्स्ट इज अरेंजिंग ऑफ जनरलाइजेशन, जनरलाइज करेंगे, एंड एट द लास्ट ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट, आप रिपोर्ट बना देंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं और ये कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है अपनी वीडियोस में, तो आप इसका आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अ प्राइमरी रिसोर्स फॉर द रिसर्चर। अगर रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो उसका प्राइमरी रिसोर्स कहाँ क्या होगा, कहाँ से वो अपनी प्रॉब्लम उठाएगा। सबसे पहले है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द एजुकेशन रिसर्च, सेकेंड इज रिव्यू आर्टिकल, जो आर्टिकल्स होते हैं उनके रिव्यू से, पेपर इन प्रोफेशनल जर्नल, जो प्रोफेशनल जर्नल होते हैं उनमें जो पेपर लिखते हैं हम या पेपर आते हैं उनको पढ़ के वहां से प्रॉब्लम ले सकता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी, कोई रिसर्च स्टडी हुई है उसके एब्स्ट्रैक्ट में से लेगा। तो यहाँ पे अगेन आपको सारे के सारे जो ऑप्शन है सही लग रहे हैं, लेकिन आपने इसमें से एप्रोप्रिएट ढूंढना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा पेपर इन द प्रोफेशनल जर्नल। नो डाउट ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप अपना रिसोर्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएटली आपने कहाँ से ढूंढना है, पेपर इन प्रोफेशनल जर्नल। जो प्रोफेशनल जर्नल होते हैं उनमें जो पेपर लिखे जाते हैं वहां से आप पढ़ के, रिसर्चर्स पढ़ते हैं और वहां से कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ के आप लेके आते हैं, जिसके ऊपर आप फिर फर्दर रिसर्च जो है कंडक्ट करते हैं। Now next is systematic step-by-step procedure following logical process of reasoning is called। अगर हम systematically step-by-step procedure को follow करते हैं और logic लगा रहे हैं वहां पे, reasoning लगा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप, experiment, observation, deductive या फिर scientific method। अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो करी हैं तो मैंने ये क्वेश्चन आप बड़ी अच्छे तरीके से इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है, तो इसका आंसर क्या है, यस साइंटिफिक मेथड। हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड क्या है, एक सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और यहाँ पे हम लॉजिक यूज करते हैं, रीजनिंग यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू। अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो वो किसको कमिटेड रहता है, ऑब्जेक्टिविटी को, एथिक्स को, प्रोपोजिशन को, या फिर न्यूट्रलिटी को। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होती, आप नेचुरल फिनोमिना से जो है प्रॉब्लम उठाते हैं और उसके प्रॉब्लम के ऊपर ही सारा का सारा आप क्या करते हैं, एम्फेसिस डालते हैं, उस प्रॉब्लम को आप डीपली स्टडी करते हैं कि क्या कारण है, क्या कॉजेज है उसके। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकल इंटरप्रिटेशन कंसेप्ट
definition and proposition that are advanced to explain and predict phenomena is. अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली इंटर रिलेटेड कंसेप्ट एंड डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, प्रोपोजिशंस बना रहे हैं दैट आर एडवांस टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट फिनोमिना, फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या ये फैक्ट्स होंगे, वैल्यूज होंगी, थ्योरी होगी, या फिर जनरलाइजेशन होगी? तो यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है कि चारों के चारों जो है वो रिलेटेड लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि चारों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपने अप्रोप्रिएट ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा थ्योरी। यस, थ्योरी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप सिस्टमेटिकली रिलेशनशिप बिठाते हैं, डेफिनेशन बताते हैं, प्रोपोजिशंस लिखते हैं, और फिर अपनी जो स्टडी आपने करी है उसको एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट करते हैं फिनोमिना को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। अगर आप किसी क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम आपको आई है और इसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? फील्ड स्टडी, सर्वे, लैबोरेटरी स्टडी, या फिर एम्पिरिकल स्टडी? फील्ड स्टडी क्या होती है? जब आप फील्ड में जाके स्टडी कर रहे हैं। सर्वे मीन्स आपने कोई क्वेश्चनर लिया है जिसके बेसिस पे आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लैबोरेटरी रिसर्च, आप लैबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं। या फिर एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मतलब एक्सपीरियंस की वजह से आप रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा लैबोरेटरी रिसर्च, क्योंकि क्लासरूम एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप जो एक्सपीरियंस फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास जो भी पीपल पड़े हैं या आपके पास जो चाइल्ड है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। आप इसको क्या कहेंगे? लैबोरेटरी रिसर्च कहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम? अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका सिस्टमेटिक वे क्या रहेगा? टेक्निक, ऑपरेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, या फिर रिसर्च प्रोसेस? इसका आंसर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। बिल्कुल, रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए ही आप सिस्टमैटिकली रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड स्टेप इन अ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी या प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी थी, तो वहां पे मैंने आपको स्टेप्स करवाए थे। अब आपने मुझे बताना है कि थर्ड स्टेप क्या होगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का। क्या वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम रहेगी, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम रहेगी, सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर रहेगा, या फिर डिस्कशन रहेगी? इसका सही आंसर है सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आप स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं, देन आप अंडरस्टैंड करते हैं नेचर को, देन आप सर्वे करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ऑलरेडी लिटरेचर लिखा गया है उसको आप रिव्यू करते हैं। ओके, तो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो इतनी ही थी। मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आई थी जो कि बहुत सिंपल थे। अभी सिर्फ हमने एमसीक्यूज किए हैं। अभी हम अपना धीरे धीरे जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। अभी इजी से जो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे से हम अपना जो कंसेप्ट है बिल्ड करेंगे इजी क्वेश्चन से, उसके बाद डिफिकल्ट 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 क्वेश्चन जो हम करेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं थ्योरी में वो जो है हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाए, हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से हमारे जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो इसी तरीके से कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। स्टडी लाइक देयर इज नो टुमारो, because if you keep putting off your studies for tomorrow, you will probably be too late. अगर आप इसी तरीके से पेंडिंग रखेंगे अपनी स्टडीज को तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आज ही स्टार्ट करिए और मेरी वीडियोस को देख के अपना कंटेंट जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं इस तरीके से पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज आपके लिए लेके आती रहूंगी, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। टिल देन टेक केयर, बाय।